प्यारे बच्चों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। काफी दिनों के बाद हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो सीबीएसई का और हरियाणा बोर्ड का, हरियाणा जो एजुकेशन बोर्ड है उसका रिजल्ट आ गया +2 का। कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, जैसे उन्होंने उम्मीद किया था कि 70% आए हैं, 60%, किसी ने 80% सोचा था तो उससे 70% है। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका जो ये सीनियर सेकेंडरी के जो रिजल्ट है, इसका जो मार्क्स का परसेंटेज है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तो एनफ है, अगर ठीक है ना, क्योंकि +2 के जो मार्क्स है वो केवल आप उसके बेस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जॉब्स की वैकेंसी निकलती हैं वो कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके भाई 90% हैं उसी का सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 50% या 40% है, लेकिन वो उन बच्चों से पहले जॉब लग जाते हैं जिनकी जो है 90% या 95%। तो इन बच्चों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनमें से 7-8 बच्चों के उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं, तो मैंने उनको ये कहा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस +2 के मार्क्स से आपका CGL, CHSL, बैंक मैनेजर या कोई क्लरिकल एग्जाम नहीं निकलेगा। वो आपका जो एग्जाम निकलेगा वो आपका तैयारी से निकलेगा, प्रिपरेशन से निकला, किसको कितना जल्दी गाइडेंस मिलता है, ठीक है ना। दूसरा मुद्दा ये है कि मैंने आपको बोला था कि हम अप्रैल या मई तक 2025 वाले जो फाउंडेशन बैच हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने उम्मीद लगाए हुए था कि हम लिमिटेड बच्चे लेंगे, जो लिमिटेड बच्चों लेंगे उसमें से हमारा 80% जो बच्चे हमने ले लिए हैं, केवल 20% बच्चे और हमने लेने। अब आप बच्चे कहते हैं कि सर लिमिटेड बच्चे कितने हैं, वो भैया हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे कितने बच्चों को आराम से बैठा सकते हैं। किस बैच मैं ज्यादा से ज्यादा 2 ही बैच बनाऊंगा, एक लड़कों का एक लड़कियों का। तो 80% बच्चे जो 2025 के बैच हैं वो हमारे हो चुके हैं। और ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बढ़िया कंजीनियल माहौल में, शांत माहौल में और कम बच्चों के बैच में तैयारी करे। दूसरा बैच मैंने बोला डिजर्विंग कैंडिडेट हमारा वो है, ज्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ पहले बैच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आ गए तो उन्होंने भागने में भी उतना देर लगाया, पेशेंस नहीं था। जो बच्चे तैयारी कर गए वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, उनके पास लगन थी, सीखने की लगन। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीखने की लगन जिसमें होगी वो हमारे पास आए। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो हमारे पास नहीं आए। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते वो तो हमारे पास आए नहीं, बिल्कुल नहीं आए वो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की नहीं बात मान से हमारी क्या मानोगे, मुझे माहौल और खराब करोगे। तो अब की बार मैंने ना तो इमोशनल होकर काम करना है, ना ये देखना कि ये रिश्तेदार है, ये यारे प्यारे दोस्त का बच्चा। भाई अगर आपका बच्चा डिजर्व करता है तो क्लास में बैठाएंगे। अगर उसमें बैठने का दमखम है, क्लास में कम से कम 1.5 या 2 घंटे बिना शांतम पिन ड्रॉप साइलेंस में अगर उसकी पढ़ने की कैपेसिटी है तो मैं उसको रखता हूं, वरना मैं नहीं रखता। डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे लिए वो है जिसमें सीखने की लगन है। क्योंकि मैं 4 साल में उन्हीं बच्चों को तैयार कर पाया जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। क्लास के मार्क्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल मन का खाली है, दिमाग खाली है, लेकिन उसमें सीखने की लगन है, वो भी ऑफिसर बन सकता है, जॉब लग सकता है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ठीक है क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं कि अभी जो हमने 2 या 4 बच्चे लेने हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है ना, समझा बुझा के पहले लेकर भैया हमारे यहाँ क्लास में माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पिछले साल उससे विरुद्ध 2-4 कैंडिडेट को निकाल दिया, ठीक है ना। जो बच्चा पढ़ने वाला उसके लिए तो है ये स्वर्ग, और जो हुड़दंगबाज है उसके लिए फिर है ये नरक, क्योंकि उस पर बैठे नहीं जाएगा, उसके खाज हो जाएगी 5-6 मिनट में, वो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है क्या। जो आराम से बैठे या 1 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटे घर भी लगाए, ऐसे बच्चों को हम अब डिजर्व करेंगे। तो इन्हीं बातों से आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।